मैं इस वक्त हिंदुस्तान के सबसे पहले फ्रीडम फाइटर सुल्तान साहब के मज़ार पर हूँ। मुझे फ़क्र है कि मैं टीपू सुल्तान का फॉलोअर हूँ, जो इस देश के सबसे पहले स्वतंत्रता सेनानी थे। और मैं उन लोगों को चैलेंज करना चाहता हूँ जो गॉडसे के फॉलोअर हैं, जो हिंदुस्तान में सबसे पहले आतंकवादी के फॉलोअर हैं। वो भी उन्हीं वंशज से हैं। इनके दादा मध्य प्रदेश के गवर्नर रहे। 1104 में इनके जो पूर्वज थे एक कल्याण सिंह जी, वो कल्याण सिंह जी राजा अनंतनाग के यहाँ आकर के बस गए थे, और वही वंश आगे चल करके आज ये उसी वंश से हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा में भाजपा के पूर्व विधायक डॉक्टर कमल मलिक ने प्रेस वार्ता के दौरान अमरोहा सांसद कुंवर दानिश अली के पूर्वजों का पूरा चिट्ठा निकाल कर रख दिया और बोला कि सांसद साहब अपने बुजुर्गों का पूरा चिट्ठा लेने के लिए ब्रज घाट जा सकते हैं और उसमें यह देख लें कि जिस विचारधारा से वह लड़ रहे हैं उसी विचारधारा से उनके पूर्वज आते थे। खबर जनपद अमरोहा से है, जहां अमरोहा लोकसभा क्षेत्र के गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक डॉक्टर कमल मलिक ने अमरोहा में प्रेस वार्ता के दौरान अमरोहा के वर्तमान सांसद कुंवर दानिश अली को आईना दिखाते हुए कहा कि क्या उन्हें अमरोहा में कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं मिला, जो उन्होंने मैसूर में जाकर टीपू सुल्तान को पहला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बता दिया, जबकि अमरोहा की जनता ने उन्हें अपना बहुमूल्य वोट देकर सांसद पहुंचाया है। आखिर अमरोहा की जनता के साथ अन्याय क्यों, जबकि अमरोहा में भी सैकड़ों मुस्लिम एवं हिंदू स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश में पूर्व में मुगल शासन था, जिस कारण दबाव में उनके पूर्वजों ने भी काशी छोड़ काबे को चुन लिया था, इसलिए काबे के प्रति उनका सिर्फ प्रेम नजर आ रहा है। हालांकि जिस विचारधारा से लड़ने की वो बात कर रहे हैं, उनके पूर्वज भी उसी विचारधारा से आते थे, इसलिए उन्हें इस पर मंथन अवश्य करना चाहिए। प्रथम टीवी न्यूज इंडिया के लिए राजीव कुमार की रिपोर्ट। सांसद महोदय जो बोल रहे थे, मैं उनको, आपने तो पत्रकार है सब देखा ही होगा, और वो कह रहे थे कि मैं टीपू सुल्तान जी का बहुत बड़ा फॉलोवर हूं, और टीपू सुल्तान जी ये पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। फिर उन्होंने अगला शब्द बोला, नाथूराम गोडसे पहले आतंकवादी थे। एक प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से दो तरह के हमले इस विचारधारा पर होते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में देखेंगे, कई लोग सीधा संघ को लेकर के, संघ परिवार को लेकर के, भगवा को लेकर के, भगवा परिवार को लेकर के हमले करते हैं। कई लोगों को मैं देखता हूं, जब कुछ नहीं मिलता तो वो, जिसका कोई आधार नहीं संघ परिवार का, और वो कह देते हैं गॉडसे, ये गॉडसे के परिवार वाले लोग हैं। तो जिसका कोई आधार नहीं था वो ऐसा बोल रहे थे, तो एक विचारधारा की लड़ाई लड़ने के लिए वो तैयार हैं, ऐसा बोल रहे थे। मुझे लगा कि मुझे तुरंत इसकी प्रतिक्रिया देनी चाहिए, और मैं बाहर आया मंदिर से और मैंने वो एक वीडियो बना करके डाली। मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने उनको बताया था कि आप जिस विचारधारा के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं, आपके पूर्वज भी उसी विचारधारा से आते हैं। शायद मैंने ऐसा बोला था, तो वीडियो शायद आपके पास होगी, वो देखा भी होगा। हम सब लोग जानते हैं, इस देश में जिस समय इस्लाम का पदार्पण हुआ, आक्रांता आए और सत्ता मुस्लिम सत्ता थी, तो वो सत्ता और साधनों का प्रभाव प्रत्येक देश की जनता पर पड़ता है। बहुत सारे लोगों की आस्थाएं बदल जाती हैं। माना कि उनकी आस्था काशी से बदल के काबे में हो गई, लेकिन उनके जो पूर्वज हैं वो नहीं बदल सकते, उनका डीएनए नहीं बदल सकता। तो हमें उसका भी स्मरण रखना चाहिए। हम सब लोग यहीं से हैं, 400-500 साल पहले का इतिहास है, हम सब लोग जानते हैं। वो सब लोग बदले, और वो भी उन्हीं वंशज से हैं। इनके दादा मध्य प्रदेश के गवर्नर रहे। 1104 में इनके जो पूर्वज थे एक कल्याण सिंह जी, वो कल्याण सिंह जी राजा अनंतनाग के यहाँ आकर के बस गए थे, और वही वंश आगे चल करके आज ये उसी वंश से हैं। मेरे पास में ही जोगीपुरा गांव है, वहाँ के रहने वाले हैं। मेरे पास ही एक राजपुर गांव है, वहाँ से इनके दादी हैं, दादा हैं,
दौताई से भी इनके बंधाव हैं, वहाँ से इनके दादी हैं, दादा हैं, दौताई से भी इनके वंशज हैं। तो ये सारे लोग यहीं से हैं। दौताई गांव मेरे पास है। चित्र और विचित्र दो नाम के अपने राजपूत थे, ठाकुर थे। एक ने इस्लाम ग्रहण कर लिया तो वो हो गए, दूसरे आज भी वहाँ हिंदू हैं। तो अगर आप किसी को भी कहो, हमारे गवर्नर हैं इस समय केरल में, मोहम्मद आरिफ खान जी, उन्होंने तो कहा है कि यहाँ का प्रत्येक मुसलमान उसका वंशज हिंदू है। तो ये तो सब प्रमाण है, आधार है। इसलिए मैंने इसको पूरे आधार के साथ उसके साथ बोला है। और वैसे भी आप चाहोगे तो मेरे पास इनकी पूरी वंशावली है। देखिए, हमारे यहाँ भाट परंपरा है। आज भी मैं गढ़मुक्तेश्वर से जहाँ 5 साल विधायक रहा, वहाँ राजस्थान से, दिल्ली से, हरियाणा से, हिमाचल से, दूर दूर से लोग आते हैं, पंजाब से। और वो लोग सारे वहाँ की जो भाट परंपरा है उनके आप घरों को देखोगे तो सारे वो जो पोती हैं वो भरी पड़ी हैं। कोई भी आएगा तो जब उसका अंतिम संस्कार करने के लिए तो वो सबसे पहले भाट के पास जाएगा और वो अपने वंशज का पूरा पत्रावली दे करके। तो आज भी ये सारी चीज़ें जिंदा हैं। अगर आप इनको देखेंगे तो 1499 में जिस समय मोहम्मद तुगलक थे, तो मोहम्मद तुगलक इनके एक वंशज थे मौजी सिंह। वही वंशज वहीं से इन्होंने इस्लाम ग्रहण किया, मंजूर खां बन गए और यही परंपरा आगे चली आ रही है। तो इसमें कोई स्वीकार करने में क्या दिक्कत होती है। और दूसरी चीज़ भी मुझे जो खराब लगी, देखिए वो यहाँ 5 साल से सांसद है। बहुत लंबा उनके लिए हम बोले, मुझे भी 5 साल से सांसद रहने के बाद उन्होंने पहला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी टीपू सुल्तान को बताया। आपको कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अमरोहा का नहीं मिला जिसको वो सम्मान दे सकते थे? अरे भी बाल गोविंद अभी इनके मोहल्ले के थे, वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। एक हमारे यहाँ मंजूर खां थे। एक मेरे रिश्तेदार अगीर खां नारकपुर के, शायद आपको जानकारी होगी, उन्होंने जाकर के ब्रिटिश हुकूमत में जाकर के तिरंगा लहराया था उस पर कलेक्ट्रेट पे मुरादाबाद के अंदर। ये सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, वो 5 साल यहाँ की जनता, अमरोहा की जनता ने उन्हें इतना बड़ा सम्मान दिया, वहाँ से जिता करके भेजा। लेकिन उन्हें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी टीपू सुल्तान दिए जाकर के, जो मैसूर कर्नाटक के हैं। और अमरोहा के अंदर उन्हें कोई भी देश के लिए समर्पित व्यक्ति नहीं मिला जिसको सम्मान देना चाहिए। तो मुझे ये चीज़ ठीक नहीं लगी और मैंने उसको तुरंत उनको टिप्पणी की।